दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनिए को आप घर पर किस तरह से लगाएं। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ भी हरा धनिया बहुत ही बढ़िया लगा हुआ है और घर पर हमें ऑर्गेनिक तरीके से धनिया ज़रूर लगाना चाहिए ताकि हमें जब भी ज़रूरत है हम इस धनिए का इस्तेमाल चटनी में कर सकें, सब्जियों में कर सकें या किसी भी दाल में, किसी भी चीज़ में हमें धनिया लगता है। और जब हम घर पर लगाते हैं ना दोस्तों, तो उस धनिए की बात ही अलग होती। बहुत ही तेज़ धनिए में खुशबू होती है और इतनी बढ़िया, मतलब इस धनिए को जब आप इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, कम क्वांटिटी का भी आप डालेंगे तो आपकी दाल सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। तो इस धनिया को उगाने के लिए मैंने अपने घर में ही जो सूखे धनिए के दाने होते हैं, बीज होते हैं दोस्तों, जो हमारे मसालेदार में धनिया होता है जिसको हम पीस कर पाउडर बनाते हैं, तो वही खड़ा धनिया लिया है। और खड़े धनिए के दानों को मैंने इस तरह से मिट्टी में स्प्रिंकल कर दिया था, जो आज इतने बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से हमारे धनिए के ये पौधे हैं, ये बढ़ रहे हैं। और जब थोड़े से बड़े हो जाएं, इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें, समय समय पर इसमें पानी दें, समय समय पर आप कोई भी कंपोस्ट ज़रूर डालें। यदि आप पौधों की ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, फास्ट चाहते हैं, तो आपको इसमें कोई भी खाद मिलाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में यदि पोषक तत्व कम होते हैं तो हमारे पौधों की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है या फिर धीरे धीरे होती है। तो यदि आप चाहते हैं आपके पौधों की ग्रोथ फास्ट हो, बहुत अच्छी हमारा पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग करे, तब तो आप समय समय पर पौधों में खाद जरूर डालें। सप्ताह में एक बार आप कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। तो आप देख रहे हैं ये जो हमने धनिया उगाया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चारों तरफ फैल गया है। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसकी कुछ पत्तियों को ऊपर ऊपर से काट लेती हूँ। कुछ दिनों के बाद ये वापस वैसे ही बढ़ जाता है। तो इस बगिया को हमने अपने छत पर ही तैयार किया है, टेरेस पर ही तैयार किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी ज़मीन हो, बहुत सारी जगह हो तो ही आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। कम जगह में भी आप बगिया तैयार कर सकते हैं। अपने पसंद के फूलों के पौधे लगाएं, सब्जियों के पौधे लगाएं। अपने किचन में काम आने वाली ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि धनिया, हरी मिर्ची, मेथी, पालक या फिर मीठे नीम की पत्तियाँ, ये सब चीज़ें हमें ज़रूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो किसी छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो किसी प्लास्टिक की बोतल में भी लगा सकते हैं। जब भी आप किसी भी गमले में लगाएं दोस्तों, जो भी आप मिट्टी इस्तेमाल करते हैं उस मिट्टी में आपको लेना है थोड़ा सा कोकोपीट डालें। कोकोपीट या फिर आप सैंड भी डाल सकते हैं, जिसे हम बालू रेत भी कहते हैं। और साथ ही साथ कोई भी खाद ज़रूर मिक्स करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जो मिट्टी है उसी में पौधे लगा दिए। मिट्टी में यदि आप खाद मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके पौधों की ग्रोथ होगी। तो मैंने ये जो बगिया तैयार की है दोस्तों, जिस जगह पर लगाया है, 50% मैंने यहाँ पर गार्डन सोइल ली है, 30% मैंने इसमें मिलाया है वर्मी कंपोस्ट, 20% हमने इसमें मिलाया है कोकोपीट। कोकोपीट नारियल के छिलकों से बनाया जाता है और कोकोपीट यदि हम मिट्टी में मिक्स करते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनकी जो रूट होती हैं, उनकी जो जड़ होती हैं, वो बहुत आसानी से डेवलप होती हैं। इसलिए मिट्टी में कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। मिट्टी बहुत ही अच्छी पोरस होती है। और यदि कोकोपीट भी परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बगिया तैयार करें और घर पर ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाएं। मेथी, पालक, धनिया, मिर्ची ग्रो करें।